कोई एहसान नहीं कर रहे हैं 5 किलो दे हमसे उस 5 किलो का पैसा तिगना वसूल कर रहे हैं। जब हम दालें पैदा करते हैं तो ये विदेशों से आयात कर लेते हैं और हमें घाटे में अपना बेचना पड़ती है। पुलिस को इतना ताकतवर बना दिया है कि हम और आप कुछ नहीं कर सकते, कि सिर्फ तुम ही सारे नेताओं को जेल में डाल दो, अकेले चुन जाओ और सरकार चलाओ। ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ हरदम जहर उगलते रहे, वो आरएसएस संगठन हो, चैनल हैं, वो सारे के सारे मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ते रहते हैं और जिसको संपादक ने नहीं पढ़े तो उसको मालिक निकाल के बाहर कर देता है। मोदी जी ने मंचों से सीधा सीधा उल्लंघन किया है, धर्म के नाम पे वोट मांगे हैं, जबकि ये बैन है कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। इसका खास मकसद तो ये है कि हमने उस नेता का जन्मदिन मनाया है जो राम मनोहर लोहिया ने, जिन्होंने सपना देखा था इस देश की दुर्दशा देखकर वंचित और पीड़ित लोगों के खिलाफ जो अत्याचार होता था उससे मुक्ति दिलाने का सपना लोहिया जी ने देखा और उन्होंने संघर्ष किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिता श्री मुलायम सिंह जी ने संघर्ष किया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। आज बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों को कि अखिलेश जी भी आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर जो उनके पिताजी और लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया था, सन सोपाने बांधी गांठ, 100 में पिछड़े पावे 60। आप एक दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि 70 साल हो गए और जब देश का संविधान लागू हुआ तो एससी वर्ग के लिए उसी समय 21% आरक्षण कर दिया गया था, लेकिन 70 साल में इस पे किसी ने गौर नहीं किया कि 21% आरक्षण क्यों नौकरियों में नहीं भरा गया। आज ये लोग, सत्ता पक्ष के लोग, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दिया या चावल दिया, तो आप बताइए कि एक फैमिली के ऊपर कितना टैक्स हम और आप देते हैं। हम एक सिलेंडर लेते हैं तो 1000 का, हम बिजली का विद्युत बिल जमा करते हैं तो 8 रुपये से, जो सभी प्रदेशों से ज़्यादा वसूला जा रहा। यदि हम एक माचिस भी खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी है। यदि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो आटा आता है उस पर भी जीएसटी। ये पहली बार है कि किसी ने खाद्यान्न पदार्थों पर जीएसटी लगाई, ये निर्दयी सरकार ने लगाई। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं 5 किलो दे हमसे उस 5 किलो का पैसा तिगना वसूल कर रहे हैं और 5 किलो दे देते हैं। आज महंगाई चरम पे है, लोग दाल रोटी खाना मुश्किल पड़ रही है, सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, दालों के भाव आसमान छू रहे हैं। जब किसान पैदा करता है, किसानों का आह्वान किया जाता है कि आप दालें पैदा करें। जब हम दालें पैदा करते हैं तो ये विदेशों से आयात कर लेते हैं और हमें घाटे में अपना बेचना पड़ती है। आपने देखा होगा एक वर्ष में 6500, 6800, 6900 तक मटरा गया था, पीला वाला, और आज मटरे की पोजीशन ये है 3500 है, और वो भी पैदावार 1 और 1.5 कुंटल से हुई, जब 3 और 4 कुंटल से हुई थी। लेकिन आयात करने की क्या ज़रूरत, जब हम आपके पास घर में पर्याप्त आटा है तो आप फिर क्यों बाज़ार से खरीद रहे हो? भाई उसको ख़त्म हो जाए तब खरीदो ना। लेकिन नहीं, ये दलाली खाते हैं, विदेशों से कुछ भाव तय कर लेते हैं, यहाँ कुछ जनता को भाव दे देते हैं। तो जो दलाली का क्रम चल रहा है
और आपने देखा होगा कार्यपालिका बिल्कुल नियंत्रण से बाहर, पत्रकारों को जेल भेज देती है। वो नेता तो उनकी हिट लिस्ट में है ही हैं, लेकिन पत्रकारों को भेज देती, साहित्यकारों को भेज देती। यदि कवि ने किसी कविता बना दी तुम्हारे खिलाफ तो कवि को भी जेल भेज देती। प्रोफेसर ने यदि कुछ कर दिया तो उसको भी भेज देती है। कार्टून बनाया तो उसको भी जेल भेज देती है। और 6-6 7 साल भर उनको जमानत नहीं मिलती। वो जो तो 3 कानून ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पुलिस को इतना ताकतवर बना दिया है कि हम और आप कुछ नहीं कर सकते किसी पे। सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्होंने साहित्यकारों पे, कोरेगांव की घटना हुई थी बम्बई में, महाराष्ट्र में कोरेगांव की, तो वहाँ में बहुत सारे साहित्यकार, प्रोफेसर, उन लोगों को उठा के बंद कर दिया गया, पत्रकार भी उसमें बंद हुए। तो सब जगह आप लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हो, जबकि सत्ता पक्ष का है कि भाई यदि हम आपसे सहमत नहीं हैं तो हमें असहमत का अधिकार हमारा संविधान देता है। यदि हम असहमति व्यक्त करते हैं तो हमें जेलों में डाल दोगे। तो इससे ये हो गया कि सिर्फ तुम ही सारे नेताओं को जेल में डाल दो, अकेले चुन जाओ और सरकार चलाओ। ये संसोपा बनाई थी आपने हमारे लोहिया जी ने, उस समय सरकार भी बनी थी उत्तर प्रदेश में, अब सन हमें याद नहीं है। और उस समय राज्य के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जी भी किसानों के मुद्दे पर। फिर संसोपा थोड़े ही दिन चली, कांग्रेस। इसका मकसद क्या था? संसोपा ये संगठन था, संसोपा ने बांधी गांठ। संसोपा एक पार्टी का, समाजवादी पार्टी का एक पहले गठन था संसोपा का। फिर समाजवादी पार्टी तो 90-92 के करीब बनी है, तो पहले संसोपा बनी। और आपको और एक जानकारी दे दें कि ये कम्युनिस्ट की सुधरा रूप है समाजवाद। आपने हमारा झंडा भी देखा है, उसमें लाल है ज़्यादा, हरा कम है, जो संकेत देता है कि हमारी कम्युनिस्ट विचारधारा भी इसमें समाहित है। राम मनोहर लोहिया ने सुधरा रूप समाजवाद दिया, और उसका असर एक और देखिए आप, कभी भी इसको पढ़िए, प्रस्तावना में है 2 ही बात लिखे हैं वहाँ संविधान में, गांधीवाद और समाजवाद। तीसरा किसी पार्टी का कोई बात ही नहीं लिखा कि विचारधारा है। ये तो समाजवादी पार्टी के पहले भी थे, लेकिन इनकी विचारधारा संविधान में नहीं ली गई, क्योंकि इनकी नफरती विचारधारा थी। ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ हरदम जहर उगलते रहे, वो आरएसएस संगठन हो या कोई हो। आरएसएस का एक भी नेता, एक डिबेट देख रहे थे तो उन्होंने कहा मुसलमान भारत माँ की जय नहीं बोलता। मुसलमान ही प्रवक्ता थे, तो उन्होंने कहा मैं तो बोलता हूँ भारत माँ की जय, आप बोलो गोडसे की मुर्दाबाद। तो गोडसे की मुर्दाबाद क्यों नहीं बोला इन्होंने? गांधी जी को मारा। तो ये वो लोग हैं जो गांधी के अनुयायी नहीं, ये गोडसे के अनुयायी है। सही है। इस तरीके से सरकार चल रही है। आप लोग भी पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, और जो मोदी बड़े बड़े घराने के जो चैनल हैं वो सारे के सारे मोदी की तारीफ़ों में कसीदे पढ़ते रहते हैं, और जिस संपादक ने नहीं पढ़े तो उसको मालिक निकाल के बाहर कर देता है। तब उन्होंने यूट्यूब चैनल चलाए अपनी, और उन्हीं की संघर्ष की बदौलत हम और आपको सही रिपोर्ट जनता को मिली, और ये चुनाव कार्यकर्ता से ज़्यादा जनता ने लड़ा। बहुत अच्छा। जनता ने खुद चुनाव लड़ा, और इसीलिए इतनी भारी जीत हुई। और धांधली ना होती, एलन मस्क विश्व का
सबसे बड़ा आदमी तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रणाली उसकी सबसे बड़ी जानकारी उसके पास है, उसके पास सारे लोग हैं। उसने कहा कि हम मोबाइल से हैक कर सकते हैं मशीन। अब आप सोचिए, जो मोबाइल से हैक कर सकते, इसकी डिवाइस जो बनती है भारतीय कंपनियां बनाती, और वो भारतीय कंपनी भाजपा की एक कंपनी, वो इन मशीनों को में डिवाइस डालती है। अब आप सोचिए कि कितने निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। हर जगह डीएम एसपी डंडे। आपको मालूम हो, रामपुर का चुनाव हुआ था पहली बार, तो रामपुर में बीजेपी जीत गई। कहने को ये कहते हैं कि हमने 3 तलाक का मुद्दा लिया था, इसलिए महिलाओं ने हमें वोट दिया। क्या ये धरातल पे बात सही है? हम और आप देखते हैं। अभी आपने जैसे डिवाइस का जिक्र किया है, तो जैसे कि अभी ये गठबंधन की सरकार बनी है और इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छी सीटें लेकर के आया है, तो क्या ईवीएम पर अब उंगली नहीं उठाई किसी नेताओं ने? उठाई। भाई उठाएंगे कहाँ? इसका एक प्लेटफॉर्म है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सुनता ही नहीं है, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है। तो इसके बाद हम और आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास कम से कम 50 ऐसी याचिकाएं हैं जिनको डिसमिस कर दिया। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मोहम्मद कोई ऐसे करके है, तो उन्होंने बड़े चैनल से गए, वो पहले जिला अदालत में गए। उन्होंने कहा साहब मोदी और मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। ये मोदी जी ने मंचों से सीधा सीधा उल्लंघन किया है, धर्म के नाम पे वोट मांगे हैं, जबकि ये बैन है कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। मीडिया उनकी दिखाती रही। जब आप देखें एक और सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।